अभी सबसे ज़्यादा चर्चा अफगानिस्तान को लेकर के है। अफगानिस्तान में आखिरकार क्या चल रहा है और तालिबान के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, इन्हीं सभी सवालों के बीच एक बिहार में शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। अफगानिस्तान में कोलाहल के बीच एक खबर बिहार से जुड़ी हुई भी सामने आई है। तमाम जितने भी ऐसे बिहारी हैं या फिर यूं कहें कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको भारत सरकार निकाल पाने में कितना प्रयासरत है, यानी कितना प्रयास कर रही है। सुनिए, पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि आखिरकार शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है। शाहनवाज हुसैन फिलहाल बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। हिंदू मुसलमान हो या सिख या हो ईसाई, जो भारतीय हैं सबकी चिंता करेंगे मोदी जी। सबको जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं उनको वहां से लेकर आना ये हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। उन सबको के परिवार के लोगों को कहना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति बहुत विकराल है, लेकिन उसमें भी बहुत से भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जो वहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वहाँ, हिंदू सिख जो अफगान नागरिक हैं, जो बहुत से तो पहले आए थे उनको हमने नागरिकता दी थी, लेकिन जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होंगे, अगर वो आएंगे तो उनकी भी चिंता करेंगे हम पहले की तरह। लेकिन जो भारतीय वहाँ हैं उनको हर जगह पहले भी यमन में निकाल के लाए हैं जब दिक्कत हुई, तो अभी भी उनको कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। जो बिहार के भी हैं उनके भी चिंता। बिहारी जब कोई व्यक्ति देश के बाहर जाता है तो वो राज्य का नहीं, वो देश का होता है, और सबको लाना फर्ज है। हमारी सरकार पूरी ध्यान रखे हुई। केंद्र सरकार से बातचीत नहीं, केंद्र सरकार भी हमारी है, कोई केंद्र सरकार अलग तो नहीं है, हर भारतीय की सरकार है, तो हम लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। अगर हमारे राज्य का भी कोई व्यक्ति होगा तो उसकी भी उपेक्षा नहीं हो। आंकड़ा आप लोगों के पास आया है क्या मंत्री जी कि बिहार से कितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ? क्योंकि कई लोग सभी वीडियो वगैरह उन्होंने जारी किया है। जो भी वीडियो और वीडियो कॉल के जरिए जो लोग कह रहे हैं उनकी चिंता हम लोग हमारी सरकार कर रही है। सर, हिंदुओं को लाने में क्या प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर अफगानिस्तान से? भारतीयों को लाने में प्राथमिकता दी जाएगी। अब जरा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार तालिबान के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और बीते कुछ दिनों में क्या क्या घटित हुआ है तालिबान और भारत के बीच में। हम लोगों ने सरकार में पूरी योजना बना करके, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जगहों पर, और जो भी विदेशी मूल हमारे भारतीय या जो विदेशों में इस प्रकार के लोग फंसे हुए हैं, खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, ऐसे सब लोगों को वहां से लाने की सारी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि आखिरकार तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में अपना पैर पसार रहा है, वैसे में तालिबान को लेकर भारत के रिश्ते पर सबसे ज़्यादा चर्चा होना लाजमी है और हो भी रहा है। तो ऐसे में सवाल भी यही बनता है कि आखिरकार भारत के संबंध तालिबान से कैसे हैं। चलिए जरा एक नज़र डालते हैं भारत के उस संबंध को लेकर के जो तालिबान के साथ स्थापित किए गए हैं। आपको अभी बैक डोर की खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले यह खबर काफ़ी चर्चा में भी रही। चर्चा में खबर इसलिए रही थी कि माना यह जा रहा था कि भारत के विदेश मंत्री की एक खुफिया एजेंसी जाकर के तालिबानियों से मुलाकात कर किसी मसले पर बातचीत कर रही है। यह खबर इंटरनेशनल खबर मानी जा रही थी, और वैसे में भारत सरकार की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, लेकिन बयान महज गोल गोल घुमाने वाला ही था। क्या भारत सरकार को पहले से इस बात का अंदेशा था कि तालिबान बहुत जल्द अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला है, अफगानिस्तान का यह हश्र होने वाला है? इन तमाम सवालों को लेकर के सवाल सबसे बड़े सामने यही आते हैं कि आखिरकार बैकडोर में क्या कुछ बातचीत भारत और तालिबानियों के बीच में हुआ, और भारत और तालिबानियों के बीच में मौजूदा स्थिति को देखते हुए रिश्ते कैसे हैं।
अब अगर रिश्ते की बात करें हम जिस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर के, तो ना तो एक दिन पहले अगर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देशवासियों को वीडियो संदेश देते या संबोधित करते ही अगले दिन छोड़कर चले जाते, न ही अमेरिका आपात स्थिति में अपने दूतावास को बंद कर लोगों को आनन फानन में यूं ही निकालता। ऐसे में अफगानिस्तान की गनी सरकार और अमेरिका का सीधा अगर बातचीत करें कि किस प्रकार से उनकी सरकार और उनके बीच का नाराजगी रहा, आज वो खुद अजीब स्थिति में चले गए हैं। अगर ऐसे में बात हम करें पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर के, तो माना जा रहा है कि भारत से बेहतर रिश्ते तालिबानियों का पाकिस्तानियों के साथ में है। ऐसे में क्या असर पड़ेगा इन रिश्तों का और क्या कुछ होगा, तो सीधे चलते हैं अब उस मुद्दे पर जहां पर बीते कुछ दिनों के हालात यह बताते हैं कि भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरू न करने की बड़ी वजह यह रही कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मशीनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था। भारत में 1999 में IC-814 विमान के अपहरण की बात और उसके बदले जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को छोड़ने की याद अब भी ताज़ा रहता है। भारत का तालिबान के साथ बात न करने का एक और बड़ा कारण यह भी है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उनके रिश्ते दिक्कत में पड़ सकते थे। ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मधुर रहे हैं जो कि, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम के बाद भारत अब क्या करेगा, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। इस पर अभी सरकार की ओर से तो हालांकि कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो भी राजनीतिक पंडित है यानी जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका मानना यह है कि सच्चाई है इसमें भी कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक की परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें भी आई। इसके अलावा तकरीबन 130 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का एक विमान रविवार को भारत भी लौटा। खबरों के मुताबिक अब काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। भारत की रणनीति को लेकर के तालिबान के भी हाथ पैर फूल रहे हैं। आखिरकार भारत क्या करेगा, इस पर भारत सरकार ने अपने तरफ से कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है और यही वो वजह है जिन वजहों की वजह से तालिबान भी सदमे में है। तालिबान भी इस संदेह में है कि भारत की रणनीति क्या होती है और भारत सरकार किस तरीके से पूरे इस घटनाक्रम को देखता है या फिर भारत सरकार अपने तरफ से क्या एक्शन प्लान कर रही है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ऐसे में तालिबानियों का साफ साफ यह संदेशा है कि भारतीय जितने भी हैं उन्हें सुरक्षापूर्वक उनके स्वदेश वापस लौटा दिए जाएं। हालांकि देखने वाली बात है कि भारत सरकार कितना इसमें प्रयासरत है, कितना प्रयास कर रही है और कब तक तमाम अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस बुला पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।